कल हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और हम समझते हैं कि जो नासिर ये एक तासुर देना चाहते हैं कि एक ये इनखला है, वो गलत तासुर दे रहे हैं और गलत खबरें फैला रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इत्तला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। वजारत इत्तलात और नशरियात की वादिय तेरा को खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। कहा, हुकूमत ने इन गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया है। ये दावे बेबुनियाद बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और जाती और सियासी मफादात का हुसूल है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादिय तेरा को खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता थारर ने कहा, इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। रजाकाराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस जारी रहते हैं। दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। टीटीपी और शरपसंद अनासर का जल्द खात्मा होगा। पूरी कौम मुत्तहद है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। सूबाई हुकूमत फॉरेंसिक लैब बनाए, अवामी फलाह के मंसूबे शुरू करे। एहतजाज की कॉल सुन कर लोग थक चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंचगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में मुकामी कमांडर फारूक उर्फ सोरो, अदील और वसीम शामिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। DI खान में शादी की तकरीब में खुदकुश धमाका करने वाला अफगानी निकला। खुदकुश बम्बार की शनाख्त 21 साल अब्दुल रहमान के नाम से हुई। खुदकुश धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। खुदकुश बम्बार सफेद चादर ओढ़े पंडाल में दाखिल हुआ। खुदकुश बम्बार कबायली रक्स के दौरान पंडाल छोड़कर अकब में एक कमरे की तरफ गया जहां अकाबरीन इलाका मौजूद थे। खुदकुश बम्बार ने कमरे में दाखिल होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में कमरे की छत मुनहदिम हो गई। हमले में खुदकुश बम्बार के अलावा 5 अफराद जान की बाजी हार गए थे। खुदकुश हमला अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी की तकरीब में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रवानगी के लिए लंदन में अपनी रिहाइशगाह से रवाना। डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान शहबाज शरीफ ने मसरूफ़ वक्त गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की। क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप भी करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते की शाम पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजिर बरादरी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन के वफूद से भी मुलाकातें की। शहबाज शरीफ वतन पहुंचकर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला भी करेंगे। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इंडिगो होटल में आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज। मुकदमा चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस राशिद रफीक की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक होटल की बेसमेंट में लगे बॉयलर को गैर कानूनी तौर पर सुई गैस का कनेक्शन दिया गया। होटल को सेफ्टी के इकदाम पूरे न होने का नोटिस भी दिया गया था। आतिशज़दगी वाक़े के 2 मुल्जिम गिरफ्तार, दीगर 3 मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे। गुज़िश्ता रोज बॉयलर फटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें रोज भी जारी। इंचार्ज CPLC के मुताबिक DNA की मदद से एक और शख्स की शनाख्त। जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। अफसोसनाक वाक़े में एक खानदान के 6 अफराद लुकमायाजुल बने। 4 की शनाख्त DNA टेस्ट के बाद कर ली गई। मैयतें ईदी सर्द खाने से वर्षा के हवाले। खातून कौसर परवीन और एक मर्द अशरफ अली की शनाख्त नहीं हुई। सानेहा गुल प्लाजा लापता अफराद के अहले खाना
दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। लापता इमरान के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा बेटा है, रोज आता हूं, धक्के देकर भगा देते हैं, मेरा बेटा मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए, मां की दुहाई। सियासत से पहले लवाहिकीन की मदद करें, सियासत करनी है तो हम तैयार हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा टैक्स के पैसे से मदद करना कौन सा एहसान है, लवाहिकीन की मदद करना हुकूमत का फर्ज है, लवाहिकीन के चक्कर ना लगवाएं, काउंटर बनाकर मदद की जाए। कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफी हुई, टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। कहा जा रहा है सानेह गुल प्लाजा पर बात ना की जाए। सवाल किया जा रहा है गवर्नर गुल प्लाजा की जगह पर पहले क्यों पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में आजाद और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने मुतालबा एक बार फिर दोहरा दिया। कहा, गुल प्लाजा आतिशदगी वाकया अलमनाक और अंधोनाक सानेहा है। इस वाकये में 100 से ज्यादा कीमती जानों का ज़िया हुआ। लापता अफराद की गिनती पूरी की जाए वरना लवाहिकीन को सुकून नहीं मिलेगा। गुल प्लाजा की एक दुकान से 3 लाशें बरामद हुई जहां फॉरेंसिक हो रहा है, उसकी भी कोई वीडियो सामने आनी चाहिए। गुल प्लाजा के ताजिरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुतासिरीन के बहुत से सवालों के जवाबात मिलना जरूरी है। मुल्क भर में आज से मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। KP, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। हरीपुर, पेशावर, मरदा, नौशहरा, कोहाट में बारिश मुतवक्के। नारान, कागान कला और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। बलोचिस्तान में कलात, मस्तूम, योब, नोशकी, खारान में बारिश मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन और कला अब्दुल्ला में कल और परसों बर्फबारी का इम्कान। कैलाश में बर्फबारी, वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। नजारे हसीन, वादी नीलम में एक मरतबा फिर हल्की बर्फबारी। ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। लोग घरों में महसूर। बिजली की बहाली का काम जारी। ग्रेस वैली तक जाने वाली सड़क बंद। बालाकोट में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले 3 मकामी घुड़सवारों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाया टॉप पर शदीद बर्फबारी के बायस 3 अफराद लापता हो गए थे। 3 अफराद सयाहों को सिरी और पाया के घुड़सवारी करवाते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में टूरिस्ट पुलिस, रेस्क्यू और मकामी रजाकारों ने हिस्सा लिया। बर्फबारी के बायस फंसे शहरियों के इनखला के लिए पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। कोटली नकियाल सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। पाक फौज का जिंद रोड और पीर नसोरा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासिरीन को खुराक और दीगर इमदादी अशिया फराहम की गई। पाक फौज ने पीर नसोरा में भी मुतादिद खानदानों को रेस्क्यू किया। कंदकोट में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का अफसोसनाक वाकया। पुलिस जराये के मुताबिक कच्चे के गांव हैदर शाह में मुबैना कारोकारी के इल्जाम पर दोनों को कत्ल किया गया। मकतूला के वालिद ने दोनों को कत्ल करने के बाद लाशें दरियाए सिंध में फेंक दी। ग्रीनलैंड में अमरीकी अड्डों वाले इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, ग्रीनलैंड में अमरीकी फौजी अड्डों वाले इलाके हमें देने से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं।